हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉलिटिप्स फॉर नॉलेज। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखेंगे बेस्ट कोर्सेज़ के बारे में जो आप कर सकते हैं अगर आपने क्लास 12th में साइंस लिया है तो। क्लास 12th में साइंस का मीनिंग हुआ या तो आपके पास पीसीएम होगा या फिर आपके पास पीसीबी होगा। पीसीएम का मीनिंग होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और पीसीबी का मीनिंग होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पीसीएम अगर आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि इसे नॉन मेड भी कहते हैं और पीसीबी को मेड भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं हम पीसीएम में क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या आप कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे सुप्रीम जो माना जाता है, जो सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है वो है इंजीनियरिंग। आप बीई या बीटेक कर सकते हैं 12th के बाद, जो 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का। यहाँ हमने कुछ इंजीनियरिंग ऑप्शंस के आपको दिए हुए हैं नाम। इसके अलावा 26 टोटल होते हैं इंजीनियरिंग, बट हमने आपको कुछ ही दिए हैं यहाँ पे। जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो केमिकल्स में भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग। अगर आपका थोड़ा भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या केमिकल्स में इंटरेस्ट है तो आप केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग केमिकल्स में। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी डिवाइस वगैरह में इंटरेस्ट है, या फिर आपका इंजीनियरिंग पहले से ही हो कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन आपके पास है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन होने वाला है। और सिक्स्थ जो है वो सिविल इंजीनियरिंग, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग होते हैं, लेकिन हमने आपको मेन स्पेसिफिक जो मेन होते हैं वो आपको बता दिए, बाकी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिग्री कोर्सेज़ के बारे में। डिग्री कोर्सेज़ का मीनिंग हुआ जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, कहीं से भी आपने जो ग्रेजुएशन किया उसे डिग्री कोर्सेज़ कहते हैं। अगर आप मैथ्स हैं तो आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आपके पास कोई वो नहीं होगा रिस्ट्रिक्शन कि आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से करना है, बट आप किसी भी कर सकते हैं। सिर्फ आप बायोलॉजी से नहीं कर सकते जैसे जूलॉजी या बॉटनी, बट आप बाकी उसके अलावा सब कर सकते हैं। बीए बीकॉम बीएससी जो चाहिए आप कर सकते हैं। बीएससी में सबसे बेस्ट माना जाता है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आईटी सेक्टर आजकल बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। फिर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। ये एक मिथ है कि सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर। आप मैथ्स हैं तब भी आप कर सकते हैं, इसका 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। आप बीसीए कर सकते हैं, बीसीए करें तो ज़रूर एमसीए करें ताकि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब ले सके। उसके अलावा बैचलर इन आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। अब बात कर लेते हैं हम जॉब्स के बारे में, जो आप क्लास 12th के बाद कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स है तो। क्लास 12th मैथ्स के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस में आप जा सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीए कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एसएसबी भी ज्वाइन कर सकते हैं और रेलवेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जो सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स ही जिस एग्ज़ाम को दे सकते हैं उसके बारे में। पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब्स हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में देखते हैं। एयरफोर्स ग्रुप एक्स जो है वो सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। नेवी डबल ए एसएसआर जो पोस्ट रहता है वो सिर्फ आप पीसीएम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कमर्शियल पायलट अगर आपको बनना है या एयरफोर्स पायलट, उसके लिए आपके पास पीसीएम होना चाहिए। आप एनडीए में नेवी एयरफोर्स के लिए जो पोस्ट आता है वो सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए होता है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे मेन जो है वो आईआईटी के लिए होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देते हैं, जिसमें जेई मेंस एंड एडवांस होता है। जेई मेंस में आपका 12th के परसेंटेज से कोई मैटर नहीं करता, आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए। 50-55% वाला रेस्ट्रिक्शन होता है। बट एडवांस देने के लिए आपके पास 75% मार्क्स ज़रूर होना चाहिए 12th क्लास में। स्टेट इंजीनियरिंग के एंट्रेंस होते हैं जैसे कि एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबी, जेई, ये सब भी होते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अपना इंजीनियरिंग एंट्रेंस लेते हैं, जैसे कि बिट्स पिलानी हो गया, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये लोग अपना अलग से एंट्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे बिट सेट हो गया बिट्स पिलाने के लिए, और वीआईटी ट्रिपल ई हो गया वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। अब एंट्रेंस की बात कर ले डिग्री कोर्सेज़ के लिए, तो डिग्री कोर्सेज़ में जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट जो है वो डीयू माना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस ऑर्गेनाइज कराती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे वहाँ डिग्री करना चाहते हैं किसी भी कोर्स से, तो आपको अगर वहाँ एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको सीयूईटी देना होगा, जो एनटीए ऑर्गेनाइज कराती है। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात आती है, ये भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे डिग्री कोर्सेज करते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप आईसीएआर के AIEE एग्जाम दे सकते हैं, एग्रीसेट दे सकते हैं। 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है एग्रीकल्चर कोर्स का डिग्री के लिए। और IASER का इंटरेस्ट भी आप दे सकते हैं अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो। UPCATET होता है जो यूपी के कॉलेजेस के लिए होता है, ऐसे स्टेट के हर एक कॉलेज के लिए होता है। अप्रॉक्स स्टेट का अलग अलग भी होता है। अब बात करें तो जॉब्स के लिए, तो एयरफोर्स XY जो है वो आप सब दे सकते हैं जो आपने 12th किया हुआ साइंस से। एनडीए एग्जाम आप दे सकते हैं। नेवी एसएसआर डबल ए का पोस्ट सिर्फ आपके लिए होगा अगर आप मैथ्स हैं तो। और एसएससी का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो।
फिफ्थ आपके पास ऑप्शन हो जाएगा रेलवेज़ का। रेलवे में भी आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्लास 12th के बाद, लेकिन एएलपी और ग्रुप डी के लिए मेनली आप वैलिड होंगे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अगर आपका सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है तो वो भी आप कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को लेने के बाद। अब बात करते हैं पीसीबी के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि पीसीबी लेने वाले स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल सेक्टर की तरफ ही मूव कर सकते हैं, सिर्फ एमबीबीएस या फिर बीडीएस वगैरह ही कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका 12th क्लास में मार्क्स 55% या 60% के अप्रॉक्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कोटा से हैं, और आपकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए नीट का एग्ज़ाम देने से पहले, या फिर आप कोई भी मेडिकल सेक्टर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपका 17 ईयर्स एज हो जाना चाहिए। कोर्स ऑप्शंस क्या क्या हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि हमारे पास सिर्फ मेडिकल का ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। इसी वजह से मेडिकल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बार बार ड्रॉप लेते रहते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता। आइए जानते हैं मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। मेडिकल कोर्सेज़ में जैसे कि आप सब जानते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस का, जो 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है उसका। फिर बीडीएस का है जो 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसे आप डेंटल सर्जन कहते हैं। फिर बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, आयुर्वेदी, होम्योपैथी एंड यूनानी मेडिसिन, ये सब आप कर सकते हैं 5 ईयर्स का। वेटनरी भी आप कर सकते हैं, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है इसका। इन सब के लिए सिर्फ नीट देना होगा आपको और कोई एग्ज़ाम नहीं। बीएससी नर्सिंग, ये एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसका 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। तो फार्मास्यूटिकल कोर्सेज के बारे में, सबसे पहला फार्मास्यूटिकल कोर्स है बी फार्मा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है इसका और जल्दी जॉब मिल जाती है। डी फार्मा आप कर सकते हैं, 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा अगर आपको सिर्फ केमिस्ट शॉप खोलना है। और अगर आपको अब्रॉड में चाहिए फार्मास्यूटिकल में जॉब तो आपको फार्मडी करना होगा, 6 ईयर्स का होगा। और अगर आपने बी फार्मा कर लिया तो 3 ईयर्स का होगा उसके बाद अगर आपको फार्मडी करना है तो। आप एम फार्मा कर सकते हैं, 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का, जो बी फार्मा के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि मास्टर्स मिल जाती है उसमें। फिर डिग्री कोर्सेज़ की बात कर लें। डिग्री कोर्सेज़ का मतलब है आपका ग्रेजुएशन। बीएससी आप कर सकते हैं, 3 ईयर्स का आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स में आपको ऑफलाइन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप बायोलॉजी से होंगे। बट उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी जा सकते हैं, बीए, बीकॉम और बीसीए कुछ भी कर सकते हैं आप। बीएससी एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन इसमें भी। 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है इसका। पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हैं जिनका 2 to 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं जिनका लिस्ट हमने लास्ट में दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीएससी न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स आप कर सकते हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 ईयर्स होता है, ये भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है अभी के टाइम पे। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। जॉब्स की बात कर ले तो एसएससी के थ्रू आप जा सकते हैं, स्टेट पुलिस में जा सकते हैं, आप रेलवेज में जा सकते हैं। उसके अलावा आप एयरफोर्स का नॉन टेक्निकल जो ग्रुप है, ग्रुप वाई, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बिना मैथ्स के है, जिसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं है। नेवी में आप एमआर एनएमआर का पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो। उसके अलावा एनडीए का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर लेते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी के टाइम पे सिर्फ एक नीट रह गया, कोई एआई पीएमटी एम्स जिपमर किसी का भी अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। सब में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ नीट देना होगा। नीट के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ हमने कुछ लिस्ट दे दी, इसके अलावा स्टेट वाइज भी होता है। और ये है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज का लिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।